Welcome to my YouTube channel. Today we are discussing the third phase of Indian national movement. It means 1919 to 1928. It means कि आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा पड़ाव, तीसरा जो फेज था उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे. इट मीन्स इंडियन पॉलिसी ड्यूरिंग द कर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर के समय में, वर्ल्ड वॉर वन के पीरियड के समय में कौन कौन से पॉलिसी अपनाए गए थे उसके बाद हम लोग देखेंगे. द पासिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1909, it is also called Marlow-Minto Act. The passing of the Act of 1909 failed to satisfy even the moderate. 1909 का जो अधिनियम पास किया गया वो उदारवादियों को संतुष्ट नहीं कर पाया. मॉडरेट, डियर फ्रेंड्स, मॉडरेट से इस बार का यूपीएससी मेंस की परीक्षा का जो है उसमें पूछा गया प्रश्न है. अब देख लीजिए, ठीक है, उसमें पूछा गया है. So this is very very important phase, and this act will not satisfy the moderate. Now the next, besides the founding of the Muslim League, इसके अलावा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी. अब जानते हैं the deliberate attempt of the British to divide the Hindu and the Muslim, है ना, injection of the communal electoral system in. कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि एक तरह से हिंदू और मुस्लिम को बांटने का कोशिश किया गया था. ठीक है, उन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया था. जैसा कि आप 1905 में बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल देखे, बंगाल का जो विभाजन. साथ ही साथ 1909 का जो एक्ट आया उसमें मुस्लिम को लोगों को इलेक्टोरेट दिया, आरक्षण दिया. ठीक है, तो एक तरह से दोनों को तोड़ने का प्रयास किया. बट देयर रिमाइंड्स फुल ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स बिकॉज while the extremists has lost their leader the moderate. कहने का मतलब एक ऐसा दौर था जो उग्रता का जो व्यक्ति थे और जिनका लीडरशिप कर रहे थे उदारवादी लोग, उसको उस लीडरशिप को खो दिया. वो अपने दिशा में चलने लगे. थ्रू द डिसस्टैटिस, यानी कहने का मतलब थ्रू डिससैटिस्फाइड ऑप्टेड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट्स in the working of the reform introduced by the act of 1909. यानी 1909 से जो भी एक्ट आए उससे जो है सो लोग संतुष्ट नहीं हुए. In 1914, this is a very important date. It means इसमें क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ. In 1914 the World War I started in Europe. आपको मालूम होना चाहिए यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया. The moderates supported the government of India in its war effort to the mistaken belief that probably they would get the something substantial after the war. उदारवादी लोग जो है, यानी जो ब्रिटेन की जो सरकार थे उसको मदद किया, अंग्रेजों को मदद किया इस सोच करके कि आफ्टर वार उसके लिए वो कुछ करेंगे. ठीक है, इसके लिए वो मदद किए. द एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी थे, उग्र टाइप के विचारधारा, गरम दल के विचारधारा के लोग थे, हाउएवर द ग्रेजुअली रियलाइज दे कुड गेट समथिंग ओनली बाय इन सेटिस्फाइंग द नेशनल मूवमेंट्स. यानी उनको जो है इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं. द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ द मॉडरेट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डू एनीथिंग. उनको विश्वास था, जो उग्र टाइप के लोगों का विश्वास था, जो गरम टाइप के जो लोग थे उनका विश्वास था कि उग्रवादियों की लीडरशिप में कांग्रेस बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है. देयरफॉर एफर्ट वेयर मेड टू द मिसेबल टू नेशनल मूवमेंट्स आउटसाइड द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस. इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 होम रूल लीग इन 1915 to 16. आपको मालूम होना चाहिए इन लोगों को विश्वास टूट गया था उदारवादियों के. इसीलिए तो 1915 और 16 में होम रूल आंदोलन चला, होम रूल लीग की स्थापना हुई. एक तरफ बाल गंगाधर तिलक और एक तरफ एनी बेसेंट जी. ठीक है, चलिए. वन अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक एंड अदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसेज एनी बेसेंट एंड द सुब्रमण्यम अय्यर. ध्यान रखिएगा, द 2 लीग्स वेर
do two leagues very soon merged themselves into one and carried out its propaganda all over the country. ये दोनों लोग एक हो गए, इनकी जो प्रोपेगेंडा थी, इनका जो विचार था, इनका जो लक्ष्य था, वो एक हो गया. ठीक है. तो इंडिया आफ्टर द वॉर, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें ऑल ओवर द कंट्री इन फेवर ऑफ द डिमांड फॉर द होम रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की मांग था इनका. स्वशासन के लिए ये होम रूल आंदोलन स्टार्ट किए. तो इंडिया आफ्टर द वॉर, द नेशनलिस्ट वेरी सून रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू पुट अप द कॉमन फ्रंट बिफोर द गवर्नमेंट इफ द सम टेंजिबल रिजल्ट वेयर टू बी गेन्ड. यदि हम सभी को कुछ प्राप्त करना है तो सब लोग को मिलकर चलना पड़ेगा. मिसेज एनी बेसेंट्स made the sincere effort to unite the moderate and the extremists. हम लोग को तभी रिजल्ट मिल सकता है, परिणाम तभी मिल सकता है जब मॉडरेट, इसका मतलब उदारवादी, एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, उग्र टाइप का जो गरम दाग है, जब साथ में हो जाएंगे. एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे अंग्रेजों का. इसीलिए ये तभी होगा जब हम लोग क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि द डेथ ऑफ जीके गोखले, द डे गोपाल कृष्ण गोखले, आपको मालूम होना चाहिए गांधी जी के गुरु थे. द जीके गोखले एंड द फिरोज शाह मेहता इन 1915 क्लियर दैट हर्डल इन द वे ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द टू विंग्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वाज सो अमेंडेड इन 1915. ठीक है, कांग्रेस का जो संविधान था वो जो है सो अमेंडेड किया गया 1915 में. दैट द एक्सट्रीमिस्ट कुड गेट एंट्री इनटू, एक्सट्रीमिस्ट को इसमें प्रवेश दिया गया. देयरफॉर इन 1916 द टू विंग्स ज्वाइन हैंड्स विद ईच अदर टू लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस. यानी लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें ये गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1916 लखनऊ सेशन. ठीक है, ध्यान रखिएगा. देयरफॉर ये हो गया. एनी बेसेंट्स कांग्रेस एंड इट्स कलकत्ता सेशन 1970 में कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए, उसके अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थी. मिसेज एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस. उनको चुन लिया गया 1917 में कोलकाता सेशन में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स. ईस्वी इसको आप बोल सकते हैं, ईयर है जिसमें कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट को इलेक्टेड किया गया. द कांग्रेस डिक्लेयर्ड होम रूल एज इट्स गोल. कांग्रेस भी होम रूल को जो है सो एक अपना गोल डिसाइड किया. ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट फेज है ना फॉर नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. अनदर इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द कर्स ऑफ द वार, एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो फेज रहे है ना इवेंट हुआ प्रथम विश्व युद्ध के समय में. वार वाज द लखनऊ पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग 1960. लखनऊ पैक्ट हुआ. द इंडियन मुस्लिम वे आर नॉट हैप्पी विद द वार ऑफ द ब्रिटेन अगेंस्ट तुर्की. मालूम होना चाहिए कि भारत के जो मुस्लिम लोग थे वो खुश नहीं थे अंग्रेजों से, क्योंकि वो ब्रिटेन जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, तुर्की के खिलाफ युद्ध कर रहे थे. बिसाइड द वर्ल्ड लीडरशिप ऑफ द लीग पासेड अवे देन इट्स देयरफॉर was the capture by the representative of the English educated middle class among the Muslim. M.A. Jinnah जो थे has remained as the leaders of the, he was the prepared to join hands with the Congress if necessary. यानी जिन्ना भी जो है सो कांग्रेस के साथ आ गए इस मूवमेंट में. Therefore efforts, उनका जो प्रयास था, were made बोथ बाय द लीग एंड द कांग्रेस. अब दोनों का तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लीग की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, टू सेटल देयर द डिफरेंसेस विद द फ्यू टू पुट अप द ज्वाइंट फ्रंट बिफोर द गवर्नमेंट्स. इन 1916 बोथ द कांग्रेस एंड लीग हेल्ड देयर एनुअल सेशन एट लखनऊ. लखनऊ में जो है सो उन्होंने सेशन रखा. वेर ए पैक्ट हुआ वहां पर. द लखनऊ पैक्ट वाज द साइन द कांग्रेस है ना accepted the main demand of the Muslim League Legislative Council as compared to their the population
टू रिप्रेजेंटेटिव है ना, कम्युनल वीटो इसमें नो बिल वुड बी पास एज ए लॉ अनलेस द मेजोरिटीज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी एग्रीड फॉर इट। यानी जब तक कोई भी बिल पास नहीं होता जब तक उस समूह के लोग उसमें एग्री नहीं हो जाए। एंड द कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल सिस्टम, द लखनऊ पैक्ट थ्रू द हेड एज ए इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एट द टाइम्स। लखनऊ पैक्ट एक इंपॉर्टेंट दौर था, एक घटना था जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाया गया था। सभी को समझौता हो गया कि अब जो है सो कहां पर जो त्रुटियां थी उसको दूर कर लिया गया। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ध्यान रखिएगा ये सब। नेक्स्ट है द यूनिटी बिटवीन द टू विंग्स ऑफ द कांग्रेस एंड द फास्ट पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग हैज इट्स डिजायर्ड इफेक्ट एट द टाइम्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया दैट सम सॉर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वेर नेसेसरी इन इंडिया आफ्टर द वॉर। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि आफ्टर वॉर कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, संवैधानिक कुछ सुधार होना चाहिए, ये आपको ब्रिटेन को भी लगा। Therefore, in 1970, the then Secretary of the State, Mr. Montagu, declared that the aim of the British policy in India was the gradually development of the self-governing institution. यानी जो है सो मेरा उद्देश्य है कि हम भी वहां पर स्वशासन की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी संस्था का निर्माण करेंगे विद अ फ्यू टू द प्रोग्रेसिव रिलायंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार इन इंडिया एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। It's ultimately resulted in the passing of the Act 1919 यानी 1919 का एक्ट जो है सो पास हुआ, इसी का परिणाम है। क्योंकि वो बोले कि ये समय की मांग है कि इसमें कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रिफॉर्म होने की आवश्यकता है समय के अनुसार से। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डायरेक्टरी इन द प्रोविजंस, और 1919 का जो है सो अधिनियम पास हो गया। तो प्यारे मित्रों, ये एक तरह से बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में आज मैंने प्रयास किया, क्योंकि देयर आर द मेनी स्टूडेंट्स है ना हु राइट है ना आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी आर ट्राइंग टू डिलीवर टीच यू बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप उनका सहारा लीजिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटी छोटी चीजों को हम लोग उसको क्लियर करें, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम बहुत सारा चीज बात किए कि कौन सा दौर था, कहां कहां से घटनाएं हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि द थर्ड फेज ऑफ इंडियन मूवमेंट, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इमरजेंस ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट्स। उसके बाद गांधी जी का आगमन होता है, इमरजेंस होता है, और फिर वो किस तरह से सत्याग्रह करते हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर यूजी सेमेस्टर 5, and also this is important for the civil services aspirants, मतलब सिविल सर्विसेज का जो तैयारी करते हैं फॉर यूपीएससी, जेपीएससी एंड अदर बीपीएससी कंपटीशन, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। यू कैन हेल्प द वेरी ऑथेंटिक बुक्स, स्पेक्ट्रम्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज। आप उसका सहारा ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं। इस बार की भी परीक्षा में जो है सो बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट से पूछे गए है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, तो उसको भी आप देखिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।